आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि एक पत्थर मुक्त अवस्था में गुरुत्व के अंतर्गत गिराया जाता है तो पहले 5 सेकंड में H1, दूसरे 5 सेकंड में H2 और तीसरे 5 सेकंड में H3 में दूरी तय करता है। तो प्रश्न कह रहा है कि H1, H2 और H3 में संबंध क्या होगा और हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं। तो पहला विकल्प है कि H1 बराबर है 2H2 और 3H3 के। दूसरा विकल्प है कि H1 बराबर है H2/3 और H3/5 के। तीसरा विकल्प है कि H2 बराबर है 3H1 और जो H3 है वो बराबर है 3H2 के। वहीं पे जो तीसरा विकल्प है वो है चौथा विकल्प है कि H1 और H2 और H3 तीनों बराबर हैं। तो हमें देखना है कौन सा संबंध हमारा सत्य है। ठीक है, तो देखिए, तो कोई पत्थर जिसको हम क्या करें, मुक्त अवस्था में गिरा रहे हैं गुरुत्व के अंतर्गत। ठीक है, तो अगर मुक्त अवस्था में गुरुत्व के अंतर्गत गिरा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि उसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ वेग तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए प्रारंभिक वेग इसका शून्य होगा। ठीक है, अब देखिए, तो प्रश्न कह रहा है कि पहले 5 सेकंड वो H1 दूरी तय कर रहा है। तो मान लेते हैं कि पहले 5 सेकंड में वो H1 दूरी तय कर रहा है। फिर कह रहा है कि दूसरे 5 सेकंड में H2, मान लेते हैं कि दूसरे 5 सेकंड में वो H2 दूरी तय कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे 5 सेकंड में वो H3 दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो हमें याद करना है कि इन तीनों में संबंध क्या होगा। कि अगर हम पत्थर की गति देखें तो कैसी है, ऊर्ध्वाधर दिशा में है। ठीक है, तो इसलिए जो भी हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, तो उसमें क्या हो जाएगा कि हम लोग जो ऊंचाई है या हम कह सकते हैं दूरी है उसको हम लेंगे S की जगह H लेंगे, और जो त्वरण है तो त्वरण यहाँ पे क्या लग रहा होगा, गुरुत्व त्वरण लग रहा है क्योंकि गुरुत्व के अंतर्गत गिराया जा रहा है। तो जो त्वरण है वो क्या होगा, उसमें A की जगह हम G लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे गति का द्वितीय समीकरण। तो गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, तो द्वितीय समीकरण में यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि हमें देखना है दूरी कितनी ज्ञात करी है, मतलब दूरी कितनी उसने तय करी है। ठीक है, तो मान लेते हैं उसने H दूरी तय करी है। ठीक है, तो H बराबर क्या हो जाएगा, UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि जो गति वो कैसी हो रही है, ऊर्ध्वाधर दिशा में हो रही थी, इसलिए S की जगह आ जाएगा H और A की जगह आ जाएगा G। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर द्वितीय समीकरण लिया है। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक वेग तो उसका शून्य है, तो पत्थर का कोई प्रारंभिक वेग तो है नहीं। तो H बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ GT स्क्वायर है, क्योंकि देखिए यू तो शून्य हो जाएगा, तो H बराबर हो जाएगा हाफ GT स्क्वायर। तो अब हम जितने भी जो भी सूत्र लगाएंगे H1, H2 और H3 के लिए वो कैसे लगाएंगे, हाफ GT स्क्वायर के पद में लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं सूत्र H बराबर हाफ GT स्क्वायर से। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो अगर हम बात करें पहली जो हमारी दूरी थी 5 सेकंड में, H1 के लिए अगर हम बात करें तो H1 का मान क्या हो जाएगा, तो H1 बराबर हो जाएगा 1/2 GT1 स्क्वायर। तो अब टाइम कितना है, वो है 5 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देते हैं, तो हो जाएगा 1/2 G गुणे 5 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा हमें H1 बराबर 25/2 G, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया H1। तो अब हम बात करें अगर H2 की, तो इसका मतलब ये कि हम यहाँ इतनी दूरी तक की बात करेंगे। ठीक है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, तो जो ये दूरी है ये हो जाएगी H1 प्लस H2 हो जाएगी, और समय कितना हो जाएगा, तो समय का मान होगा, देखिए पहले 5 सेकंड और ये H2 वाले 5 सेकंड, तो यहाँ पर जो कुल समय हो जाएगा वो हो जाएगा 10 सेकंड। तो अगर हम यहाँ से इस पत्थर की यहाँ तक की दूरी लें, मतलब जो इसने H2 तक तय करी है, ठीक है, तो ये कुल दूरी कितनी हो जाएगी, H1 प्लस H2, और समय कितना हो जाएगा, 10 सेकंड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे मान रख देते हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे H1 प्लस H2। तो H1 प्लस H2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ G T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ G 10 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे हल करेंगे तो ये मान निकल के आएगा 50G, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो H1 प्लस H2 का मान कितना हो गया, 50G हो गया। ठीक है, तो अगर हम अब कुल दूरी की बात करें, अगर हम पत्थर से जहाँ से पत्थर फेंका गया है और पृथ्वी तक की अगर हम कुल दूरी लें तो क्या ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी H1 प्लस H2 प्लस H3। तीनों ऊंचाइयां क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, H1 H2 H3, और समय क्या हो जाएगा, ये H1 के 5 सेकेंड,
H2 के 5 सेकंड और H3 के 5 सेकंड। तो समय क्या हो जाएगा 5 + 5 + 5। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देंगे तो ये हमारे तो कुल दूरी हो गई। ठीक है, मतलब कि प्रारंभिक से यहाँ से इस बिंदु से और पृथ्वी तक की। ठीक है, तो ये हो जाएगा H1 + H2 + H3 बराबर क्या हो जाएगा हाफ G T1 + T2 + T3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हाफ G, ये हो जाएगा 5 + 5 + 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ G 15 का स्क्वायर। तो ये मिलेगा हमें हाफ, या हम कह सकते हैं कि 225, 15 का स्क्वायर क्या 225/2 G। ठीक है, तो H1 + H2 + H3 के मान कितने हो गए 225/2 G। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना, हमें H1 H2 और H3 के मान अगर हम ज्ञात कर लें तो हम उनमें आपस में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो H1 H2 और H3 के मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन पहले, दूसरे और तीसरे समीकरण की सहायता लेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले समीकरण में क्या है, हमें H1 का मान ज्ञात है। ठीक है, तो देखिए पहले समीकरण में अगर हमें H1 का मान ज्ञात है और तुम्हारा दूसरा समीकरण वो क्या है H1 + H2, तो अगर हम H1 का मान यहाँ पर रख दें तो हमें H2 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 का मान क्या था H1 = 25/2 G था, और समीकरण 2 क्या था H1 + H2 बराबर था 50 G। ठीक है, तो H1 का मान कितना था, ये था 25/2 G + H2 = 50 G। तो ये हो जाएगा H2 = 50 G - के 25/2 G। तो यहाँ पर मिलेगा, ये हो गया 2, ये हो गया 100 G - के 25 G। तो H2 बराबर कितना हो जाएगा, H2 का मान निकल के आ जाएगा 75/75/2 G। ठीक है, तो देखिए हमने H2 का मान ज्ञात कर लिया है। तो अपने अब हमें H1 का मान ज्ञात हो गया, H1 का मान ज्ञात हो गया और H2 का मान ज्ञात हो गया। तो अब हम ज्ञात कर लेंगे H3 का मान। ठीक है, तो H3 का मान H3 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो अगर हम H1 और H2 के मान अगर समीकरण 3 में रख दे तो H3 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि H1 व H2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो H1 + H2 + H3 बराबर था 225/2 G। ठीक है, ये था हमारा समीकरण 3। तो यहाँ पर रख देते हैं H1 H2 के मान। तो H1 का मान कितना था, H1 का मान था 25/2 G, और H2 का मान अभी हमने ज्ञात किया है 75/2 G + H3 = 225/2 G। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H3 = 225/2 G - के 25/2 G - के 75/2 G। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H3 = 225 - के 25 - के 75 G/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा H3 बराबर, इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 225 - के, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों आपस जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10 और 7 दोनों 1 10 100 G/2। तो ये हो जाएगा H3 बराबर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 125/2 G। तो देखिए हमने H1 H2 और H3 के मान ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, तो H1 H3 के मान तीनों एक साथ लिख लेते हैं। H1 का मान है 25/2 G, वहीं पर H2 का मान कितना है, H2 का मान है 125, सॉरी H2 का मान था 75/2 G। तो H2 बराबर है 75/2 G, और H3 का मान कितना है, वो है 125/2 G। ठीक है, तो अगर हम क्या, अब हमें निकालन में संबंध ज्ञात करना है तो पहले तो हम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं कि H1 H2 और H3 का अनुपात क्या है। तो अगर हम देखें तो H1 अनुपात H2 अनुपात H3 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/2 G अनुपात 75/2 G अनुपात 125/2 G। ठीक है, तो देखिए, तो अगर हम ये देखें तो इन तीनों में अनुपात कितना है, H1 अनुपात H2 अनुपात H3 अगर हम देखें तो ये मान निकल के आ जाएगा 1:3:5।
5, ठीक है। तो अगर हम 25/2 क्या कर लें, कॉमन, 25/2 जी अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये हम कर सकते हैं 25/2 जी का अगर हम पूरे समीकरण में भाग करते हैं, ठीक है, तीनों में, तो क्या निकल के आ जाएगी, मान निकल के आ जाएगी 1:3:5। या हम कह सकते हैं अगर इन तीनों का अनुपात कर दें आपस में तो क्या मान निकल के आ जाएगा, 1:3:5 का, ठीक है। तो H1 H2 H3 बराबर क्या है, 1:3:5, ठीक है। तो ये हमने ज्ञात कर लिया है। तो अब हमें निकालना है, संबंध ज्ञात करना है कि H1 H2 और H3 किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। तो हम निकालेंगे H1 का मान H2 और H3 के पदों में, ठीक है। तो H1/H2 बराबर क्या हो जाएगा, H1/H2 बराबर हो जाएगा 1/3। तो इस प्रकार H1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H2/3। तो ये देखिए H1 और H2 में संबंध आ गया। इसी प्रकार निकाल लेंगे H1 और H3 में संबंध याद कर लेंगे। तो ये हो जाएगा H1/H3 बराबर क्या हो जाएगा, 1/5, ठीक है। तो H1 बराबर क्या हो जाएगा, H3/5, ठीक है। तो देखिए H1 का जो मान है वो H2 और H3 के पदों में आ गया। तो देखिए H1 बराबर क्या है, H2/3 और H1 बराबर है H3/5। तो इसका मतलब ये क्या है, देखिए संबंध हो गया H1 H2 और H3 में, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा दूसरा विकल्प है, देखिए H1 बराबर H2/3 और H1 बराबर H3/5। तो देखिए यही संबंध हमने भी ज्ञात किया है। तो ये जो हमारा दूसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो हमारा मान है H1 का वो H2 और H3 के पदों में कितना है, H2/3 और H3/5, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है कि तो यही तीनों में अभीष्ट संबंध है, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है और विकल्प दूसरा हमारा सही विकल्प है, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।